क्या आपने कभी तारों को देखकर वहां जाने का सपना देखा है? पर क्या आपने कभी उस सपने की असली कीमत के बारे में सोचा है? पैसे में नहीं, बल्कि हमारे ग्रह के लिए। क्या कुछ मिनटों की अंतरिक्ष यात्रा हमारे इकलौते घर को खतरे में डालने लायक है? ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियां तैयार हैं। वे वादा करती हैं कि आप जीरो ग्रेविटी में तैरेंगे, पृथ्वी को एक छोटे नीले कंचे की तरह देखेंगे। लेकिन सबसे खूबसूरत चीजें भी बड़ी समस्याएं छुपा सकती हैं। हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी, न कि सिर्फ खूबसूरत हिस्सा। हमें पूछना चाहिए, इस सपने की असली कीमत क्या है? क्योंकि असली कीमत हमारी पहुंच से ज्यादा हो सकती है। तो समस्या क्या है? आइए धुएं की बात करते हैं। रॉकेट लॉन्च से कुछ ही मिनटों में गाड़ियों से सालों में होने वाले प्रदूषण से ज्यादा प्रदूषण होता है। एग्जॉस्ट सिर्फ पानी की भाप नहीं है, यह काला कार्बन या कालिक है जो वायुमंडल में ऊपर तक रहता है। ये कण सूरज की रोशनी को सोखते हैं, हवा को गर्म करते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कल्पना कीजिए, हर साल सैकड़ों रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, वह सारा प्रदूषण जमा हो जाता है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि इससे ऊपरी वायुमंडल गर्म हो सकता है और दुनिया भर में मौसम के पैटर्न बदल सकते हैं। ये ऐसा है जैसे हर कोई कचरा एक ही जगह फेंक रहा हो। आखिरकार यह एक आपदा है। जब कुछ लोग कुछ मिनटों की भारहीनता का आनंद लेते हैं तो पर्यावरणीय गंदगी सालों तक रहती है। आसमान एक नाजुक सिस्टम है और हम उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। रॉकेट की चमक एक ऐसे साए को छिपाती है जो लॉन्च पैड से अंतरिक्ष के किनारे तक फैला हुआ है। हमें पूछना चाहिए, क्या ऊपर से नजारा नीचे के नुकसान के लायक है? इससे पहले कि साया स्थायी हो जाए, हमें ध्यान देना चाहिए। अंतरिक्ष पर्यटन की असली कीमत उस हवा में लिखी है जिसे हम सब साझा करते हैं। नुकसान सिर्फ धुएं से नहीं रुकता। रॉकेट बनाने का मतलब है दुर्लभ धातुओं का खनन करना, जंगलों को काटना और भारी मात्रा में ऊर्जा और पानी का उपयोग करना। लॉन्च पैड संवेदनशील आवासों में बनाए जाते हैं जिससे स्थानीय वातावरण और वन्य जीवों के घर नष्ट हो जाते हैं। रॉकेट लॉन्च बहरे कर देने वाले होते हैं जिससे मीलों दूर तक जानवर तनाव में आ जाते हैं। हर लॉन्च में भारी संसाधन लगते हैं, ईंधन, ऑक्सीजन और लाखों गैलन पानी। लॉन्च के बाद रॉकेट के पुर्जे पृथ्वी पर या समुद्र में गिर जाते हैं जिससे मलबा बनता है। अंतरिक्ष में पुराने सैटेलाइट और रॉकेट के पुर्जे खतरनाक कचरा बन जाते हैं जिससे हमारे भरोसेमंद सैटेलाइटों को खतरा होता है। पर्यावरणीय लागत जमीन की गहराई से लेकर हमारे ऊपर की कक्षा तक फैली हुई है। यह नुकसान का एक चक्र है, खनन, निर्माण, लॉन्च करना और कचरा छोड़ना। क्या अंतरिक्ष में कुछ मिनट इन सब के लायक हैं? समस्या हर जगह है, जमीन पर, हवा में, पानी में और अंतरिक्ष में। हमें पूछना चाहिए, क्या यह वह विरासत है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं? अंतरिक्ष पर्यटन का असली प्रभाव जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारा ग्रह हर लॉन्च के लिए कीमत चुकाता है। सारी खबरें बुरी नहीं हैं। अंतरिक्ष पर्यटन नई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, जैसे दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट जो पैसे बचाते हैं और कचरा कम करते हैं। ये इनोवेशन हमें पृथ्वी पर समस्याओं को हल करने में भी मदद कर सकते हैं। अंतरिक्ष युवाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे समस्या समाधान करने वालों की एक नई पीढ़ी तैयार होती है। यह उद्योग हजारों नौकरियां पैदा करता है, रॉकेट बनाने वालों से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों तक। अंतरिक्ष से होने वाली आर्थिक वृद्धि समुदायों और परिवारों की मदद कर सकती है। अंतरिक्ष में ये छोटे कदम हमें सिखाते हैं कि पृथ्वी से परे कैसे रहना और काम करना है। हो सकता है एक दिन हमें दूसरे घर की जरूरत पड़े और ये मिशन अभ्यास है। फायदे असली है, तकनीक, प्रेरणा, नौकरियां और ज्ञान। पर क्या वे लागतों से ज्यादा हैं? हमें अच्छे और नुकसान की तुलना करनी चाहिए। अंतरिक्ष पर्यटन प्रगति के लिए एक शक्ति हो सकता है अगर हम इसे सही तरीके से करें। सपना शक्तिशाली है पर जिम्मेदारी ज्यादा मायने रखती है। क्या हम नुकसान के बिना फायदे पा सकते हैं? तो हमें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रा सपने, नौकरियां और तकनीक लाती है, पर हमारे ग्रह को असली नुकसान भी पहुंचाती है। क्या हम खोज करना बंद कर दें या हम एक बेहतर तरीका खोजें? वैज्ञानिक स्वच्छ रॉकेट इंजन पर काम कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ईंधन जो सिर्फ पानी छोड़ता है। अन्य लोग इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और नए विचारों की खोज कर रहे हैं, पर सिर्फ तकनीक ही काफी नहीं है। हमें रॉकेट प्रदूषण और अंतरिक्ष कचरे के लिए अंतरराष्ट्रीय नियमों की जरूरत है। अगर पृथ्वी पर यातायात के नियम हैं, तो अंतरिक्ष के लिए क्यों नहीं? असली सवाल, क्या हम अपने पैरों के नीचे की जमीन खोए बिना तारों तक पहुंच सकते हैं? क्या हम महत्वाकांक्षा को जिम्मेदारी के साथ संतुलित कर सकते हैं? मुझे विश्वास है कि हम कर सकते हैं, अगर हम मिलकर काम करें। कंपनियों को जिम्मेदार होना चाहिए, सरकारों को बहादुर होना चाहिए और हमें कठिन सवाल पूछते रहना चाहिए। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करता है। क्या हम एक ही समय में महान खोजकर्ता और महान संरक्षक हो सकते हैं? जवाब हम पर है। लाइक, शेयर, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज को सब्सक्राइब करो। आपका सपोर्ट हमारी धड़कन है।